जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी।
हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव श्री राधा माधव की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हरे हाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। साधु साधुदायिने अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्यां प्रेमणारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1.
Chapter 8. Yes. Canto 1, Chapter 8, text 38. के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतः अदर्शनं यहि ऋषिकाणाम् इव ईशितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणाभिमेषितुः
एवं नाम रूपाभ्याम यदुवे सा पांडवा भवत्वदर्शनगरी ऋषिकाणामिवेशितो के कौन है वयम हम नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित यदुवी यदुओं के सह साथ पांडवा तथा पांडवगण भवतः आपकी अदर्शनम अनुपस्थिति यर्हि मानो ऋषिकाणाम इंद्रियों का इव सदृश ईशितु जीव का। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यह समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। लंबा हो गया क्या? अरे तात्पर्य कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञान थे कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं है। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते। एक बंटाधार। हे कृष्णा। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्णा दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है ये सत्संग में। आइए महारानी कुंती का स्तुति श्रवण करें। हम लोग पहले 2-3 श्लोक पर पाठ कर चुके हैं, आज शायद तीसरा श्लोक है ये। किस प्रकार कुंती माता यहाँ व्यक्त कर रही है, भगवान के बिना ना पांडव ना यदुओं का कोई वैल्यू नहीं। उदाहरण दे रही है जिस प्रकार शरीर चेतना के बिना निस्तब्ध हो जाता है, उस प्रकार भगवान के बिना पांडव यदु ये सब इसी प्रकार है। वास्तविक इस रहस्य को भक्त ही जानते हैं। भगवान हम लोग के जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर भगवान नहीं है दुर्दशा ही दुर्दशा है। अगर भगवान हमारे जीवन में है, कितनी भी कठिनाई हो हम पार कर जाएंगे, अगर हम भगवान को केंद्र बना के रखें, जीवन का केंद्र बना के रखें। अगर भगवान को केंद्र बना के नहीं रखे और सब किसी को केंद्र बना के रखे हैं तो फिर दुख बहुत लगेगा, झटका बहुत लगेगा। इसलिए झटका बहुत लगता है। इसलिए अगर हम भगवान हमारा केंद्र है तो यहाँ पांडवों कितनी कठिनाई से चले, ऐसे नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं, यहाँ तक कि भी युधिष्ठिर महाराज उनका व्यक्त है, भगवान आपका सानिध्य में रह करके हम सब, लेकिन हम लोग भी कितने कष्ट में गुजरे, कोई भूल समझ नहीं बैठे। अरे भगवान को पूजा करके इतनी कष्ट मिला। कभी कभी ऐसे गलती लोग करते, इसलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। आपको जो आपको सब कुछ माने उस लोगों का ख्याति संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा वो जितना वो है। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने पूरी राजसूय यज्ञ किया था और कई यज्ञ किया था, क्योंकि लोग ये समझेंगे भगवान को ये आश्रय लिया। आज भी तो बहुत जगह में इस प्रकार, अरे महाभारत भागवत मत रखो, घर में लड़ाई हो जाएगा। लोग साउथ में बहुत लोग लड़ाई होगा लड़ाई भगवान चाहते हैं क्या? पांडव और कौरव में भगवान लड़ाई चाहते थे? भगवान तो नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई कुछ लोग चाहते हैं लड़ाई, लेकिन ऐसे लड़ाई हो जो धर्म का प्रतिष्ठित हो, क्योंकि लड़ाई के बिना धर्म प्रतिष्ठित भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा है अड़ेंगे, संसार में से इस प्रकार दिखा गया है। कहने का तात्पर्य है
ये लोग अनुभव कर रहे हैं किस प्रकार अगर भगवान है, हमारे जीवन में कितनी कठिनाई आए तो आराम से पार कर जाएंगे। अगर भगवान नहीं है, उनका गति क्या होगा। तो ये पांडवों से, यदुओं से, ये तो पांडवों का भगवान पूरे प्राण थे, यदुओं का भी प्राण थे। ये सारे, हाँ, ये लोग इतने ये लोग अनुभव किए थे भगवान के बिना। कभी कभी कुछ भगवान ने शिक्षा देने के लिए कभी कभी प्रकटित किए कुछ घटनाएं। इस प्रकार अर्जुन ने, भगवान हर समय इन लोगों को रक्षा की, पग पग पर। और ये लोग भी आश्रित थे, पांडव आश्रित थे। तो अभी कुंती माता व्यक्त कर रही है, अगर आप चले जाएंगे हम लोग का क्या होगा। वास्तविक भक्तों के हृदय से भगवान जा सकते हैं क्या? पांडव कभी भूल सकते हैं क्या? नहीं, पांडव कभी। लेकिन भगवान ये दर्शाते हैं हमारे भीतर कितनी प्रेम है उनके प्रति। भगवान क्या जय श्री श्री गौरनिताई की जय। भगवान इतनी प्रेम किया था गोपियों को छोड़ के चले गए। पांडवों को प्रेम किया था, यदुओं को प्रेम किया था। लेकिन ये सारे घटनाएं हैं भगवान जब इस लीला करते हैं, हरे कृष्णा, थक गए सब। और नहीं तो नींद अटैक कर दिया, और नींद राक्षस ने अटैक कर लिया सबको। तो जब पांडव यदुओं, गोपियां, ये सारे शिक्षा मिलता है किनका लेवल कितने तक है, कौन अब उनके कौन कितनी अपने जीवन में भगवान को अपनाया लेवल, और भगवान को कितनी वैल्यू समझा। भगवान हमारे जीवन में आज भी हम लोग कितनी इंपोर्टेंट देते हैं, कितनी वैल्यू समझते हैं। भगवान हमारे जीवन में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन भगवान और नहीं होगा तो चलेगा, है ना। और सब कुछ होना चाहिए, घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। लेकिन भगवान, अगर भगवान है सब कुछ है, अगर भगवान नहीं है कुछ नहीं है। कितने लोग समझते हैं, हे कृष्ण। तो भगवान, इसका परीक्षा आएगा, परीक्षा, हर समय परीक्षा भी देना पड़ेगा। भगवान किस प्रकार, कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इन लोग जितनी, इवन यदु भी, पांडव लोग भी, पांडव लोग से श्रेष्ठ कौन हुए? यदु। यदुओं से श्रेष्ठ कौन हुआ? गोपियां, क्योंकि उनका लेवल था ऐसा। पांडवों से श्रेष्ठ यदुआ क्यों हुई? अगर हम उनका प्रेम देखें, उन लोग का प्रेम ऊपर 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 चलता है। ये लोग एक लेवल के ऊपर है। पांडव किस प्रकार भगवान को, अर्जुन, महाभारत युद्ध के अंत में सब लोग का थोड़ा सा गर्व हुआ था ना। अर्जुन बोला मैं खत्म कर दिया, भीम बोला मैं ही खत्म कर दिया। युधिष्ठिर बोले हाँ साहब, कुछ ना कुछ हम लोग भी कुछ किए। लेकिन भगवान दिखाया, कौन किया? भगवान ने सब कुछ किया। सखी रखे, कौन वास्तविक? एक्चुअली भगवान ही सब कुछ किए। तो ये रहस्य को भगवान उद्घाटन किया। जब यहाँ तक भगवान जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था, राष्ट्रीय यज्ञ में एक शंख को रखा था, 5 जन ने शंख।
और जब पूरा कंप्लीट होगा ये बजेगा। भगवान कितनी कहाँ तक पांडवों को सहायता की। देखा था सब कुछ हुआ, लेकिन 5 जन शंख बज नहीं रहा है। मतलब भगवान ने बोला, अब भगवान पूरी राष्ट्रीय यज्ञ में क्या सेवा लिया था? पाँव धोते थे भगवान, और पाँव धोना। तो इस प्रकार भगवान इस चीज भी दर्शाया, क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा राष्ट्रीय यज्ञ, क्या क्या कहाँ इनकम्प्लीट रह गया। द्रौपदी ने बहुत इतनी 56 व्यंजन बनाए, दिए सबको। एक एक व्यक्ति आया और 56 व्यंजनों को पूरा खिचड़ी बना दिया सब मिला करके। तो द्रौपदी जी के मन में रहा, इतने ये क्या पागल है, सब कम से टेस्ट होना चाहिए, सब अलग अलग ये एक साथ पूरा मिला दिया, खा रहा है। तो उसके मन में रहा। वो थे कौन थे? वो धर्मराज थे। धर्मराज दो युधिष्ठिर महाराज थे कि शूद्र के रूप में धर्म पैदा हुए थे। वो आके खाए तो उनका मन, भगवान जान समझ गए द्रौपदी तुम्हारा ऐसा ही, तुम्हारा मन में ये रहा, ये संतुष्ट नहीं हुआ। राष्ट्रीय जगह में तो सब लोग सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए, तब जा करके बजेगा। अब देखो कितनी व्यवस्थित था उस समय संसार, सबको सेटिस्फाई करना, तब जाके 5 जन शंख बजा। और द्रौपदी जी ने माफी मांगा, नहीं उनको ये क्या, मन से उसको निकाला। तो भगवान कहाँ तक व्यवस्था की, कहाँ तक सहायता की। इसीलिए अगर हम पांडवों का प्रेम देखें, यदुओं का प्रेम देखें, लेकिन ये समय पर परखा क्या एग्जामिन होता है, परीक्षा होता है। हम लोग का प्रेम कितनी है, भगवान प्रति हमारा कितनी प्रेम है। अगर ऐसे परिस्थिति में पढ़ करके अगर हम प्रेम करते हैं, हमारा जप अटूट रहता है, तो भगवान प्रति हमारा कुछ प्रेम है। अगर हम हड़बड़ाते हैं तो फिर हमको चाहिए। जब भगवान 27 दिन लड़ाई किया था, गुफा में घुस गए थे। किनके गुफा में? जामवंत की गुफा में। जो सामंतक मणि लेके चला गया था उसको मारा था। एक शेर ने मार दिया, शेर को ने भालू मारा, भालू जामवंत थे, वो लेके चल गया अपने लड़की को दिया। देखे भगवान के ऊपर ये लगा, कलंक लगा कि भगवान चाहते थे, भगवान बोला देख सत्राजित, ये सामंतक मणि को दे दो। किसको? गवर्नमेंट को दे दो। भगवान राजा नहीं थे। राजा कौन था? यादव का राजा कौन थे? उग्रसेन थे। भगवान राजा नहीं बने। आप देखो भगवान राजा नहीं बने, कि राजाओं का राजा है वो। लेकिन भगवान पोस्ट नहीं लिए राजा। कृष्ण बलराम राजा नहीं थे। उनके पिता भी वसुदेव जी, वो भी नहीं राजा थे। जो राजा थे उग्रसेन। उनको दे दो, उनके हवाले कर दो, क्योंकि खतरा है, तुम्हारे लिए खतरा है। ऐसे चीज रखना खतरा है, तुम संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने माना नहीं, ये शायद लेने के लिए वो वास्तविक की वो सामंत को ज्वेल किसका था? वो राधा रानी का था। 17 दिन भगवान ने मारा था किसी को, सामंत वो ज्वेल था किसके पास? वो एक राक्षस आया था ना, वो जक्ष्य कुबेर का, सारी गोपियों को उठा के लेके जा रहा था। उससे भगवान कृष्ण बलराम ने भगवान ने मार करके दिया था राधा ने। ये बड़ी लंबी कथा है। आप तो वो मणि फिर सूर्यदेव के पास, सूर्यदेव वो राधा रानी सत्यभामा के रूप में जन्म हुई। विदग्ध माधव में, ललित माधव में रूपोषा ने वर्णन किए सारी चीज। कहने का तात्पर्य मैं क्या बोल रहा था, इधर आ गया। हाँ, 27 दिन
भगवान ने वो गुफा में गए, भगवान के साथ सब गए थे, सेना गया था। तो भगवान देखे यहाँ से भालू का पाँव के छाप, तो ये गुफा में भालू गया। भगवान गुफा में गए, बड़ी लंबी गुफा है, गुजरात में है ये गुफा, जाते हैं लोग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, आज भी है वो गुफा। भगवान ने भीतर गुफा में गए, ये लोग 14 दिन तक खड़े रहे और दिन रात लड़ाई चला। और कलिजुग का वो जाम्बवत जी, कलिजुग ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो भयंकर बलवान थे। भगवान के साथ लड़ाई हुआ, भयंकर लड़ाई, दिन रात लड़ाई चला और जाम्बवत का शरीर टूटने लगा, वो अनुभव किए। और यहाँ 14 दिन तक ये लोग इंतजार किए, कौन? यदुओं का सेना। 14 दिन के बाद वो लोग आ गए वापस, बोले शायद गया। भगवान प्रति इतना ही प्रेम है। वहाँ बृहद भागवत मृत में सारे बहुत सारी चीज वर्णन है, हम लोग का प्रेम कहाँ तक है। फिर लोग चले गए, जाके द्वारका में बोले, बलराम जी को बोले, भगवान तो गए भीतर, आए नहीं, हम लोग 13-14 दिन तक 12 दिन तक यहाँ पर खड़े रहे। बलराम जी तो पूरा गुस्सा, अरे तुम कृष्ण को, मेरा भैया को तुम जानते हो, वो कौन है, चलो। तो तब 27 दिन हुआ, तो 27 दिन कंप्लीट हुआ तो बलराम जी के साथ सब जब निकल रहे थे, भगवान और एक लड़की को लेके, बहू को लेके आए, अरे आ रहे, जाम्बवती को अर्पण किया था, जाम्बवती को लेके आए। तो प्रेम कितना है, इसलिए विश्लेषण हुआ है पांडवों का प्रेम। तो इसलिए बृहद भागवत मृत में नारद मुनि देख रहे हैं, भगवान का सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्रिय, सबसे किसको भगवान का कृपा मिला है। आप गोपियों को कभी बोल सकते हैं भगवान के विरुद्ध, कितना भी कन्विंस कर सकते हैं, पांडवों को तो भी कन्विंस नहीं कर सकते, यदुओं को भी। लेकिन ये प्रेम का दिखा गया है, विश्लेषण किया गया है, भक्ति का विश्लेषण किया गया है। हाँ, हमारा भक्ति जितना है, प्रहलाद महाराज का भक्ति है। प्रहलाद महाराज छोटे थे, जो हाथी के सामने डाल देते, नारायण आंख बंद करके, थोड़ा भय होता था। लेकिन गोपियां, परीक्षित महाराज, इनका भक्ति आप देखिए, इनका भक्ति कितनी दृढ़ भक्ति था। ये किसी भी समय में अप्रतिहता, तो यही भक्ति होना चाहिए, प्रतिहत नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता, अकैतव, कोई कैतव नहीं होना चाहिए। तो वो भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ कुंती माता जो प्रार्थना कर रही है भगवान से, हम लोग भगवान के बिना क्या कर सकते। इसलिए कुंती माता जानते हैं पांडव लोग भागते हैं, लेकिन फिर भी भगवान प्रति कितनी लगाव है, प्रेम है कितना भगवान को छोड़ने के लिए। इसलिए यहाँ भले ही हम अपनी भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितनी ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते। अगर भगवत ज्ञान नहीं, यही है आज भौतिक जगत में जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, हमारा रावण का जितना टेक्नोलॉजी आविष्कार रावण किया था, आज तक तो ये नहीं हो पाया। हम लोग को बोलते हैं हमारा टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत हो गया, उस समय जानते नहीं थे लोग, कुछ इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। रावण जो टेक्नोलॉजी किया था, रामायण में ये वर्णन मिलता है, रावण का टेक्नोलॉजी बहुत, उन्होंने वही टेक्नोलॉजी कर लिया था। आज हम लोग सब लोग को बोलते वो सब लोग ऐसा सीढ़ी बनाएगा, सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे सीढ़ी में होकर, है ना। आज भी हम लोग को बोलते हैं सीढ़ी, रावण का ऐसे टेक्नोलॉजी था, उन्होंने विकसित कर लिया था। पूरा नमकीन समुद्र को पूरा मीठा बना, मतलब बड़ा आलू लगाने वाला था, वो पूरा मीठा मीठा कर देगा।
ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसके पास था, ज्ञान था, उन्होंने विकसित कर लिया था, लेकिन क्या फायदा है जब स्वयं प्रभु आए भगवान के सामने, भगवान उनके सामने आए, पहचान पाया? हम कितने भी प्रबल हो, कितनी ज्ञानी हो, कितनी भी गुणी हो, अगर भगवान को हम समझते नहीं, भगवान को नहीं जानते, चाहे कितना बड़ा हो, भगवान को नहीं जानते। भक्त मूर्ख है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को जानता है, तो उसके लिए तो ठीक है ना। और आप कितने जानते हो, बहुत पूरी रट लिया हो, वेद उपनिषद रावण तो सब कुछ रट लिया था, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाया, फायदा क्या है? अगर भगवान को जानते हैं सब कुछ ठीक है, तो इसलिए भक्त भक्त होते हैं। एक कथा आता है रामायण महाभारत में, मैं बहुत बार इसको, मेरी बहुत उपाध्याय कथा है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध, लास्ट जो युद्ध हुआ, कर्ण का सारथी कौन थे? शैल्य थे। और अर्जुन का भगवान स्वयं। शैल्य कौन थे? पांडवों का मामा थे। और एक्चुअली वो आए थे युद्ध करने के लिए पांडवों के पक्ष में, लेकिन उनको फंसा दिया गया। दुर्योधन ने किस प्रकार फंसा करके उनकी ओर ले गया। तो लेकिन शैल्य बोले थे, हमें तो शारीरिक रूप से मैं युद्ध दुर्योधन की तरफ से करूंगा, लेकिन आपको कुछ सहायता करूंगा। तो टोकते थे कर्ण को। कर्ण बोलता था, आज मेरे से कोई बचा नहीं पाएगा, अर्जुन को मैं खत्म कर दूंगा। वो था भी ऐसा। उन्होंने बोला, तुम कितना भी एक्सपर्ट हो, अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है, भक्त को खत्म नहीं कर सकता तुम कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ। अर्जुन केवल एक कौशल तुमको बहुत एक्सपर्ट है, तुम युद्ध कला में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन भक्तों को हरा नहीं सकते, है ना। तो वो एक नैरेट करता है महाभारत में, एक बहुत सुंदर कथा है। वो एक कथा बोलता है एक परिवार था, बच्चे लोग थे। एक कौआ को खाना दे, रोटी डालते थे। कौआ रोटी खा खा के बड़ा मोटा सोटा था, अच्छा से खाना पीना खा के वो पूरा बड़ा। तो एक दिन एक हंस ने उड़ के जा रहा था, तो बच्चे लोग बोले, देखो कौआ, ये हंस उड़ रहा है, कंपटीशन लगाओ। अरे ये हमारा कितना समय, मैं तो इसको कंपटीशन से हरा लूंगा, मैं स्पीड चला जाऊं। कौआ का स्पीड बहुत कम। कौआ को अब देखें, कौआ क्या होता है मालूम है? हमारे उधर कहावत है, अति चालाक से कौआ घू खाता है। जो ज्यादा चालाक होते ना लोग, वो गंदगी खाते हैं। तो एक्सपर्ट, लेकिन हंस ही वो हंस है। तुम एक्चुअली उसमें शास्त्र में वर्णन किया गया है, कौआ 108 उड़ान जानता है। आप देखो कौआ को कब नोटिस किया, ऐसे उड़ जाता है, ऐसे उड़ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसा। लेकिन जो हंस होते हैं वो एक उड़ान जानते हैं। लेकिन एक उड़ान में पूरा साइबेरिया, आप वो माइग्रेशन बर्ड, हमारा बचपन में पढ़ाई होता था माइग्रेशन बर्ड, आज भी होगा। कहाँ से उड़ करके आते साइबेरिया, कहाँ, वहां से एशिया सुदूर, वहां से रसिया से, कहाँ एक उड़ान भरते सीधा आकर के उड़ीसा में, इंडिया में। हमारे उधर है चिलिका लेक, वहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, पूरा कहाँ देश विदेश से, कहाँ से पूरी माइग्रेशन बर्ड आते हैं। लेकिन एक उड़ान, वो जो हंस होते वो एक उड़ान भरते हैं सीधा आकर के। अरे कौवा कितनी उड़ान जानता है, लेकिन उड़ सकता है, पार हो सकता है समुद्र। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अभी दोनों
उड़ान भरे, दोनों उड़े, दोनों कमरे, और कौआ फटाक से उड़ गया, उड़ के जाके बैठ गया पेड़ में। सब लोग ताली हो जाए, देखो कौआ फास्ट, हमारा कौआ फास्ट, ये लोग। लेकिन हंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चल रहा है एक लेवल में चल रहा है। ऐसे चला 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 तो आया, क्या आया? समुद्र। समुद्र आया। जब समुद्र आया, समुद्र में तो कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है बैठने के लिए। कौआ का आ गया संकट, हाँफने लगा पूरी। कहाँ वो कहीं को उड़ के तो जल्दी जाके बैठ जाता था, अभी समुद्र में बैठेगा कहाँ? तो वो हाँफ के गिरने लगा। फिर वो हंस ने उसको पकड़ करके लाया, बाहर लाया। तो ये उदाहरण कौन दे रहा है? शल्य दे रहे हैं, जो अर्जुन हंस है। वो एक भी युद्ध कौशल, अगर वो एक युद्ध कौशल जानता हो, वो युद्ध को जीत जाएगा। तुम 1000 कौशल जानते हो, इतना ऐसा चलाते हो तलवार, ऐसा बाजी, सब बहुत धनुर्विद्या, तलवार विद्या, कितना विद्या आप सीखो, लेकिन अर्जुन है, अर्जुन को आप जीत नहीं सकते। तो इसमें क्या हम लोग को शिक्षा मिला? भक्त चाहे एक विद्या जानते हो, क्या जानते? कौन सा विद्या? भक्ति। भगवान को कैसे भक्ति करना। बाहर लोग कितनी एक्सपर्ट है किस चीज, कितनी चीजों में, लेकिन भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? कितना जीरो हो, लेकिन बाईं तरफ अगर एक नहीं है, 1 नहीं है, तो फिर यूजलेस है सब। ऐसा ही है, अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं है, जय श्री श्री गौनिताई की जय, अगर हमारे जीवन में भगवान ने, इसलिए यहाँ कुंती देवी प्रार्थना करे, अगर आप नहीं है तो ये सब तो यूजलेस है, हम लोग यूजलेस हैं। आप छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ किया है, तो ये अनुभव कर रहे हैं, ये व्यक्त कर रहे हैं। तो भगवान के मार्गदर्शन के बिना हम लोग हमारे गंतव्य को पहुंच नहीं सकते। गंतव्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद, आनंद में रहना। सब तो कृष्ण तो बाद में आएंगे। लोग बोलेंगे क्या चाहिए हमको? सुख चाहिए, सुख 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 या आनंद चाहिए। आनंद का लक्ष्य कृष्ण ही आनंद है, परमानंद है। लोग तो चाहते हैं सुख आनंद, तो इसलिए लक्ष्य ही आनंद है। और प्राप्त करना कैसा है? तो यहाँ भगवान के बिना आनंद कैसे मिल सकता है? यहाँ इसलिए यहाँ जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बोल रहे हैं, कितना भी हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो, आज टेक्नोलॉजी का कुछ कमी नहीं है, पैसा का कमी नहीं है, घर परिवार का कमी नहीं है, सब कुछ है। लोग ज्यादा सब कपड़ा का कमी नहीं है, 1000 जोड़ी ठूस ठूस के रखे हुए हैं कबड़ में, है ना। लेकिन कहाँ है शांति? कहाँ है सुख? कहाँ है? पहले लोग के पास कुछ नहीं था लेकिन शांति में रहते थे। भागवत में इसी भागवत में है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे हम तो बकल पहन के आराम से बैठे हैं, हमारे पास तो आप लोग तो सिल्क की साड़ी पहन के जो लाख रुपया का है। सिल्क का साड़ी हमारे उड़ीसा में बनता है 2-3 लाख रुपया, साड़ी का दाम 5 लाख रुपया है। उसमें पूरी क्या गोल्ड का ये लगता है। हमारा एक थे, मेरे मित्र थे, उसका फैक्ट्री है, वो गुजरात सीएम के माँ के लिए भेज रहा था। मैं बोला इसका दाम कितना? ना 5 लाख रुपया। अरे 10 लाख रुपया साड़ी, 10 लाख रुपया साड़ी पहन के भी खुश है क्या? कोई एक पहन रहा था 15 करोड़ का, उसका जूता में था हीरे। एक ऐसे राजनीतिक नेता है, वो 15 करोड़ ना 50 करोड़ उसका जूता का दाम है, मतलब उसमें हीरे लगे थे। क्या खुश है?
तो ये जितना भी टेक्नोलॉजी हम बना ले, रावण ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी बना लिया था, क्या खुश था? तो भौतिक उन्नति के साथ अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है तो फिर वो कुछ भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। जब जो पढ़ा लिखा जो चोर बनता है ना, वो खतरनाक चोर बनता है ना, पढ़ा लिखा। और पढ़ा लिखा मूर्ख जो बनता है ना, वो खतरनाक मूर्ख बनता है। आप देखा होगा जो पढ़ा लिखा नहीं भाई कुछ नहीं, वो तो आलू और बैगन चोरी करेगा, ये तो खतरनाक चोरी करेगा, खत्म हो जाएगा। वही वो गया था हाथ डालने के लिए भाई, वो सोचा ये तो शायद मिल जाएगा, एक साथ करोड़पति बन जाएगा, गया। होता है ना, इस जगत में से दिखा गया, पेपर में आता है ये सारी चीज। तो इसलिए एक हेल्दी लाइफ, एक बैलेंस लाइफ आध्यात्मिक को छोड़ करके नहीं हो सकता, भगवान को छोड़ के हो नहीं सकता। भगवान का मार्गदर्शन हमारे लिए आवश्यक है। भगवान इसीलिए बोलते हैं मयेव बुद्धि आध्वस्य, मयेव मन आध्वस्य मयि बुद्धि निवेशाय। भगवद गीता में भगवान मुझ में बुद्धि लगाओ, मुझ में मन लगाओ। और जो लोग भगवान में बुद्धि लगाए, भगवान में मन लगाए, वही श्रेष्ठ रहे। कितनी भी परिस्थिति में वो सहन करके रहे और वही यशस्वीवान बने। नहीं तो ये आज राजा है, काल अरे राजा तो इस कंट्री में पूजा होता है, दूसरी जगह में तो कोई उसको दिखता ही नहीं। हमारा उधर आया था यूपी में, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, कोई भालू नहीं। वहाँ के घूमते परिक्रमा लगाते, ऐसे थोड़ी बहुत पुलिस पीछे पीछे भागते। लेकिन जोगी महाराज आ जाएंगे तो अरे बात बेटा आप देखो कैसा चलता है पूरी, है ना। राजा स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान च सर्वत्र पूज्यते। राजा पूजा उसके देश में पूजा करते, उसके देश में तो फिर कुछ लोग भी तो पूजा नहीं करते। लेकिन विद्वान जो भक्त होते हैं वो हर समय, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु पूछे थे राय रामानंद राय को कि श्रेष्ठ मध्य जो यश कौन से श्रेष्ठ हैं? जो कृष्ण भक्त हुआ। आज देखिए इतना यश किसका है? ध्रुव प्रहलाद महाराज का। आज भी कितने करोड़ साल चला गया, आज भी लोग याद करते हैं। और कितनी राजनेता, कितनी राजा, कितनी गए, अगर भक्त हुआ। अम्बरीश महाराज का बात हम याद करते हैं, क्योंकि सभी मन कृष्ण पदार बिंदे। मन इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिए थे। मन को भगवान के चिंतन में, हाथ और शरीर को भगवान का मंदिर, भगवान का सेवा, डायरेक्ट ही सब करते थे। तो ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है हम लोग के ऊपर। केवल मन नहीं, मस्तिष्क नहीं, हम पूरा फिजिकली मेंटली सब भगवान की सेवा में लग जाते हैं, है ना। मंदिर मार्जना करते हैं, सेवा करते हैं, फूल माला सब लेकर के फिर चिंतन तक, भगवान का तत्व ज्ञान तक भी हम लोग पढ़ते हैं। भगवान किस प्रकार इस जगत के पीछे सर्व कारण। चतुर्श्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक है। चतुर्श्लोकी भगवद गीता का प्रथम श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भावम समन्वित। वही बुद्धा है। बुद्धा मतलब विद्वान। वही विद्वान है जो जानता है ये सारे कारणों का कारण कृष्ण ही है, सबका ईश्वर कृष्ण ही है। और सेकंड श्लोक क्या बोलता है? मच्चित मद्गत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयन्तिश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। थर्ड वाला तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। ये भक्तों का ये नमाम उपजानती थे। अगर हम भगवत प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, वो गीता के परपट में लिखते हैं, भक्त खाली भगवान का सेवा करते हो, भगवान का सेवा करता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है, भगवान उसको बुद्धि दे देते। कैसे जाना है, कैसे निकलना है, क्योंकि भक्त निष्ठापूर्वक भगवान का सेवा करता है। तो भगवान सारी बुद्धि कहाँ से आती है?
भगवान से। और पाठ पढ़ करके जो भौतिक बुद्धि आता है उसमें भी बहुत कलमश है। ये भौतिक बुद्धि में भी बहुत दोष है ना। हम देखें भौतिक बुद्धि, जितनी पढ़े लिखे हैं लोग उसमें कितना दोष है। पढ़ लिया और क्या देखो उसका आज उसका निकल रहा है। जो उन लोग को ज्यादा भौतिक विद्या पढ़ा, भगवत विद्या नहीं पढ़ा, तो उनका कितनी दोष है और क्या क्या अपने को समझते हैं, और उसके चलते कितनी दुख और कितनी मेंटल स्ट्रेस में रहते। ये वो लोग नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज हमारे आचार्य लोग नहीं जानते थे। वो जानते हैं भौतिक विद्या कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन हर समय के लिए नहीं है। ये विद्या हर समय के लिए काम आएगा, भगवत विद्या, इसलिए इसको पढ़ते थे। और ये जितना हमारे कार्य में आएगा, भौतिक विद्या इतना काम में नहीं आएगा। वो चैप्टर खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी जमाना क्या वो बोल रहे थे ना, मैकेनिकल जमाना गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गया, अभी एआई का आ गया, फिर एआई जाएगा और पीआई आ जाएगा और पीआई आ जाएगा, कितनी आएगी है ना। ये सारे एक के बाद एक किचन से होता जाएगा। लेकिन जो विद्या भगवत विद्या, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, कितना भी मार्गदर्शन, कितना भी हम लोग, या चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे भौतिक उन्नति हो, कितनी उन्नति हम कर ले, लोग सोचते हैं। लेकिन ये सारे जितना भी है, अगर भगवत विद्या नहीं है, वो संसार के लिए काल है। जितना भी आविष्कार हुआ, जितना भी जो किया, वो अच्छा किया लोग। एसी निकाल दिया, 5 लोग ठंडी में बैठ रहे हैं, 10 वो एसी जो बैक साइड जो हवा दे रहा है, उसका कौन लेगा। जितना भौतिक जगत में जितनी प्राकृत चीज निकाला, वो सब दोष युक्त है। अब देख लीजिए, अरे भगवान का चीज निर्दोष है। लेकिन उस समय जो लोग, पुरा काल में जो लोग जो टेक्नोलॉजी उनका डेवलप किए थे, वो लोग को जो डेवलप किए थे वो बहुत सुंदर डेवलप किए थे। वो वो पर्यावरण के लिए अनुकूल था और प्रतिकूल नहीं है। अभी क्या जो टेक्नोलॉजी प्रतिकूल है पूरी। अभी कोई भी चीज, एक माता जी ने बैठ के सुन रहा था कथा, उद्धव कुंड के पास, साड़ी पहनी थी रशियन माता। अरे भाई वो धूप थोड़ा था नहीं, बादल था, धूप आया फटाक से उसका साड़ी में लाग लग गया। उसको तो वही लोग भक्त लोग उसको फेंक दिए पानी में, नहीं तो पूरी सुहा हो जाता। ये कौन सा मटेरियल है अभी हमारा कपड़ा बन रहा है, कोई मालूम है। पहले लोग कम से कम इतना तो डरते थे, कम से कम ये मटेरियल बनाए जो शरीर के लिए अच्छा हो। अभी फैशन नहीं, हाँ कपड़ा नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, वो पूरा साफ रहना चाहिए, ऐसा पूरा। और वो भी कुछ वो शरीर के लिए आनंदप्रद हो, चाहे और जला देगा, और जल जाता पूरी। ऐसे हैं जो स्वयं, हम 5-7 साल का घटना है। वो ग्रुप लेके गए थे एक महाराज, बोला मुझे वो महाराज प्रॉपर डिसाइबल बोले मुझे कि क्या इंडिया में क्या मटेरियल बना रहे हैं, वो पूरा आग लग गया फटाक से, मतलब धूप थोड़ा सा पड़ा, आग लग गया उसमें। तो वातावरण के लिए कितनी, अगर भक्त होगा पहले देखिएगा। इसीलिए उस समय का जो टेक्नोलॉजी आप देखिए कितनी अनुकूल था, वो लोग को अनुकूल से बनाते थे। अभी जितनी सारे टेक्नोलॉजी, चाहे ये फ्लाइट बना दिए, 2 कंपनी बना रहा है फ्लाइट, अभी कितना उनका बोलवाला है, अरे हम फ्लाइट, वो सारे टेक्नोलॉजी वो बना के रखे हैं पूरा, वो किसी को नहीं दे रहे, अरे हम बनाए। वो चुरा छुपा में चाइना ने बना लिया फ्लाइट, हमारे उधर से चलता है ना, उधर जाता है, हम भी बना लिया, चाइना मतलब हम भी बना लिया फ्लाइट। वो दो बना रहे थे ना, एयरबस और बोइंग। छोड़ो इसे क्या चर्चा करें इस चीज लेकिन देखिए वो जो टेक्नोलॉजी है, कितना मर रहे हैं लोग। और हमारा जो विमान था, भगवान का पुष्पक विमान, रावण का जो था, कोई मरा। अब कितने भी आ जाओ, अभी तो सीट खत्म ना, कितने भी आ जाओ, वो भी ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाता था। आए पूरा अयोध्या क्या, पूरी भारत भी चला जाएगा भीतर, चलो उड़ो, लेकिन पहुंचा देगा। वो टेक्नोलॉजी क्या था, सारे सेना, बंदर सेना, और कितनी लोग आए थे अयोध्या।
हम लोग सोचते ये तो सब ऐसी कथा लिखा गया है, कथा नहीं है, ये सत्य है। हम भी तो बैठे हमारे पुष्पक विमान में, प्लेनेट अर्थ, इतने करोड़ों लोग बैठे। तो इसलिए अगर हम इस चीज को ध्यान दें, ये क्यों संभव क्या है, क्यों वो लोग जो बनाए थे, जो टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों ने, वो सब अनुकूल जानते थे क्या वास्तविक होना चाहिए धरती के लिए, क्या, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान था, भगवत ज्ञान था। इसलिए भगवत ज्ञान जहाँ है, वो जो भी कार्य करते हैं एटलीस्ट इतना दोष नहीं होता। नहीं तो और जो भगवत ज्ञान जिनमें नहीं है, वो तो बना तो दिए सब कुछ, अभी एआई बना दिया, और एआई के चलते सब डर रहे हैं। मैं लंदन में था, अभी गया तो कहते 15 महीने पहले लंदन, वो लोग बोले महाराज एआई के कारण हमारा नौकरी मुश्किल है, होगा नहीं होगा, क्योंकि एआई के कारण तो बहुत सारे मेरे को, वो तो सब कुछ कर रहा है, बहुत सारे डर हैं अभी, क्योंकि वो तो सब कुछ कर लेता है, बस जरूरत नहीं ट्रांसलेशन करना, जब पिट लगा दिया बस ट्रांसलेशन हो गया, बस काम खत्म, सब एआई लगा दिया पूरी। तो ऐसा परिस्थिति है आज। अगर भगवान के रास्ते पर चले, जिस प्रकार पांडव चले थे, वो भी कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस थे पांडव। इसलिए भगवत भक्त होने से हर चीज को हम उपयोग ठीक से कर सकते हैं। अगर भक्त नहीं है, उपयोग हम लोग ठीक से नहीं कर सकते। वही हमारी चाकू में हम ही मरेंगे, हमारी अस्त्र शस्त्र में हम ही मरेंगे, यही हो रहा। हम लोग सोचते नहीं हम रक्षा करेगा, नहीं, हम लोग हमको आनंद देगा, यही होता है। बहुत सारे केसेस हैं संसार में, दिखा गया है। घर बनाया फर्स्ट क्लास और लास्ट में उसी में होता है ना। अगर भगवत भक्ति है, घर में मंदिर है, जैसे प्रभु जी के, आप लोग का सबके घर में मंदिर है पूरी, कम मतलब काल तो कम से कम दृष्टि नहीं डालेगा। लेकिन जहाँ इस प्रकार कुछ नहीं है, उनका क्या हालत होगा। हाँ, लोग सोचते हैं अज्ञान के कारण, नहीं, अरे आप लोग कुछ नहीं है, भगवान बोलने से क्या कोई भगवान कुछ नहीं है। चाहे कुछ भी कहो, चाहे मानो और ना मानो, चैतन्य चेतामृत तो बोलते चाहे भगवान को मानो और ना मानो, सबाई तार दास, सब लोग उसके दास हैं, चाहे आप मानो और ना मानो। तो इसलिए अगर मार्गदर्शन में हम, भगवत मार्गदर्शन में हम चले, भक्ति मार्ग में चलेंगे, तो दिखेगा उज्जवल। सतगुण में रहेंगे और विशुद्ध सत्य में रहेंगे, और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतगुण में रहेंगे, हम लोग को ज्ञान, प्रपर ज्ञान मिलेगा, प्रपर दृष्टि दिखेगा, प्रपर दृष्टि दिशा हमारा ठीक दिखेगा। अगर नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। हाँ, चाहे हम लोग सोच रहे हैं तो हम अच्छा से चल रहे हैं, झूठ है। हाँ, ऊपर से बोलेंगे हाँ हम सब ठीक है, कैसा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, हाँ मेरा सब कुछ, लेकिन घर में वो क्या बोलते हैं, जो हमारे वहाँ कहावत है, वो ना उसको दिखा सकता है ना बोल सकता है, खाली रोता है भीतर। ऐसा परिस्थिति है आज, ना दिखा सकता है ना बोल सकता है, ऐसा परिस्थिति है। इसलिए भगवत भक्ति सबसे उत्तम मार्ग है, हर जीव को स्वयं को आनंद देने वाला है, और स्वयं को ऐसे पथ में ले जाएगा जो सबसे सुरक्षित है। इसलिए यहाँ पांडव माता कुंती ने वही व्यक्त कर रही है, जो आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जब भगवान नहीं है तो कैसे होगा। अगर भगवान है तो सब कुछ ठीक है, भगवान नहीं है तो इसलिए भगवान को कभी हम भूलना नहीं चाहिए। भगवान भूल गए तब दुर्दिन आ जाएगा। भगवान है, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप देखिए युद्ध में कितनी कठिनाई था,
कितनी कितनी आया, लेकिन भगवान ने सारी कठिनाइयों को पार कर दिया ना। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया काल 5 को खत्म, काम खत्म। भगवान फिर तैयारी किया। भगवान देखा अर्जुन सब, युधिष्ठिर महाराज देखिए भगवान चिंतित है। अरे देखो भगवान चिंता कर रहे पांडवों के लिए। इसीलिए जब पूछा गया हनुमान महाराज जी को, आप भगवान का प्रिय, अरे हम प्रिय नहीं है, मेरे से और ऊपर है। कौन है? हमसे भी और प्रिय है। हनुमान जी बोले आप इतना प्रिय रघुनाथ का इतना सेवा किया, संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा परफेक्ट सेवक है। आज तो बोलने पर भी ठीक से काम नहीं करता सेवक राम, बोलने पर भी सेवक राम करते नहीं अच्छा काम। आप तो पूरा आपका मन ध्यान सब लगा करके उन्होंने सेवा किया। आज जो प्रकार का सेवक राम है ना, आप बोलो ऐसा करके आओ, वो तो उल्टा करके आएंगे, है ना। ऐसे सेवक राम है, चाहे हमारा बेटा हो बेटी हो, जो भी हो, जो भी सेवक है। लेकिन हनुमान ऐसे नहीं थे। हनुमान का देखिए कैसा भगवान का मन को समझ जाते थे। यही से उत्तम सेवक का ये लक्षण है। वैसे तो भागवत में पंचम स्कंद में हनुमान जी व्यक्त किए हम क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी को बोल रहे हैं भगवान राम हमारे ऊपर कृपा कि हम तो बंदर हैं, स्वयं को बोल रहे बंदर हैं हम हमारे ऊपर इतनी प्रभु का कृपा है। लेकिन वो हनुमान बोल रहे हैं, नारद मुनि बोले हनुमान तुम जितना सेवा किया है भगवान का ऐसा कोई सेवा नहीं किया, तुम ही प्रिय हो, तुमको ही। अरे हमारे नहीं है, हम हमारे लिए हम तो कुछ नहीं है। भगवान राम चाहते तो एक ही में काम खत्म कर देंगे, हमारा बड़ाई किए। भगवान चाहते थे एक में सब काम खत्म करके चले जाते, जरूरत नहीं होता। लेकिन वही राम अभी पांडवों के पीछे भाग रहे हैं। और क्या किधर क्या होगा द्रौपदी कैसे बचेगा, ये कैसे बचेगा, ये उनका टेंशन है। भगवान का माइंड टेंशन है, ये दिखा है हमें। लेकिन इसीलिए ये इनका कुछ अलग है। क्या मैं बोल रहा था, इधर आ गया। हाँ तो वो शल्य का खत्म, तो शल्य काम खत्म हो गया तो भगवान आचार्य भक्ति कितनी सुखद है और कितनी क्लीन है, तो देख सकते हैं हम। लेकिन जो लोग मिथ्या या भौतिक उन्नति या भौतिक विद्या, भौतिक मार्गदर्शन को सब कुछ मानते हैं, उसमें अपना विश्वास और अपना गर्व अनुभव करते हैं। मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरा इतना संपत्ति है, मेरा इतना ये है वो है, ये सब करते हैं। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं है। भक्त वास्तविक सब कुछ होते हुए भी उस नहीं सोचता। यही भक्ति का लक्षण है। अगर पांडवों का लक्षण है, गोपियों का लक्षण है, यदुओं का लक्षण है, इसीलिए क्योंकि भगवान उनके साथ रहे और भगवान को अपने जीवन का सब कुछ माने, केंद्र माने। इसीलिए हर परिस्थिति में उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान भी टेंशन में रहते थे उनके लिए। वो आराम से सोए, पांडव सो रहे आराम से शिविर में, भगवान घूम रहे, इनका क्या होगा। ऐसे दिखा गया। भगवान ऐसे जरूरत नहीं भगवान को घूमना। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं भगवान ऐसे घूम रहे हैं, अब भगवान का क्या भगवान है। अरे भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते, जरूरत नहीं भगवान को करना ये जा करके ऐसे करना। एकांश से ना स्थितो जगत, हे अर्जुन में एक अंश में सारे जगत को मैं धारण करता हूँ। एक समय खाली इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपयचेष्टते साम। इच्छा से ही सब कुछ होता है। लेकिन भगवान यहाँ दिखा गया है, भगवान मानव रूप लिए दिख रहे हैं। कभी कभी लोग सोचते नहीं भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं, कैसे भगवान है। भगवान आके भी कैसे भक्तों के लिए कितनी तत्पर है, ये दिखा रहे हैं। आज भक्त लोग आराम से सो रहे, लेकिन भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ भौतिकवादी लोग किसी को भरोसा करके सो रहे हैं। मकान के भरोसा करके सो रहे हैं। यहाँ गिर रहा है ना, द्रोण आके गिरा रहा है, वहाँ बहुत सारे ऐसे ही जा रहे हैं।
जो भौतिकवादी लोग हैं आप देखो वो कैसा, वो तो नींद भी नहीं आता, ऐसे ऐसे लोग। अब भक्त लोग आराम से, नहीं कुछ नहीं होगा, हमारा कन्हैया है, कृष्ण है, बस आराम से भोग लगाओ, खाओ चकाचक, बस भोजन करो, बस सो जाओ, है ना। भक्त लोग कोई चिंता नहीं है। नहीं तो वार चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन, हमारे यूक्रेन का बहुत सारे डिवोटी है, वो वहां बाहर से लोग आके मंदिर में घुस गए, रहते थे कि आराम से तो चकाचक खा के बस आराम से सो रहे, वो जानते हैं मिसाइल उधर जा रहा है, वहीं से सटक वहां से पहुंच जाता है, यहाँ से नहीं आता है। वह भगवान सच्चा, भगवान के क्या है, भगवान भेज देते। इसलिए ये सेफ मार्ग है भक्ति। इसी भक्ति आवश्यक है हमारे जीवन में। और जो लोग यही सोचते नहीं भक्ति में कुछ नहीं है, ये तो केवल क्या भक्ति, लोग कुछ बाहर के लोग को क्या बोलते हैं, इमोशन है, इमोशनली है, इमोशनली है, नहीं इमोशंस नहीं है, इसमें भाव है, इमोशन है, सब कुछ है भक्ति। इसलिए इस चीज को अपनाना ही। तो कुंती देवी ने पांडवों के अस्तित्व को श्री कृष्ण ही कारण मानते थे, और जो भगवत भक्त भगवान को ही सर्व कारण का कारण मानते थे। हम स्वयं को नहीं बोलते मैं तो कारण हूँ, मेरा ऐसा भौतिक जगह तो यही है, इसीलिए तो लड़ाई है। वो बोलता है मैं कर दिया, तुम कर दिया, हाँ मैं जो आया था 5 साल में मैं ऐसा करके दिखा दिया, ऐसा हाँ तुम क्या, मैं क्या, यही तो लड़ाई है। अरे आप घर में परिवार में भी यही लड़ाई है, मैं ऐसा कर, मेरा बात नहीं सुना तो सर्वनाश हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं ना आप सब। लेकिन सर्वनाश कहाँ होता है, और भगवान जिसके पास है सर्वनाश होगा। पंजाबी में एक और कहते हैं, अच्छा कहते मेरे 32 दांत है, मुझे गालना कटवा देना। हाँ मतलब 32 दांत है मेरे, जो मैं बोल दूंगा मैं सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाँ अब 32 दांत नहीं रहेगा तो फिर बताएंगे, ये पूछना पड़ेगा। 32 दांत तो जड़ जाता है ना, जो बुढ़ापा आता है 32 दांत चल गया पापा पापा ऐसे करता है और निकलता नहीं ठीक से। हाँ कुछ प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न उत्तर का कार्य से लेंगे। ध्रुव महाराज पूछिए। हाँ ध्रुव महाराज का तो क्वेश्चन ही होगा, वो हर समय उनका क्वेश्चन रहता है। आपका क्वेश्चन है कुछ, हाँ बताइए। दोबारा बोलो, सबको सुनेगा नहीं। अब वक्त बन गया उसकी, क्या हम उसको पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेंगे कि वो अभक्त बना, और एक ही घर में अगर 2 बंदे हैं और वो एक लड़ू का अच्छा लगता है और दूसरा है ही नहीं, ये हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन। और दूसरा प्रश्न हमारा कि अगर वो अभक्त है, क्या हमें उसे हरि नाम की महिमा का उपदेश करें, तो हमें जैसे 9 अपराध के अंदर लिखा है कि उसको हरि नाम की महिमा का उपदेश करना तो वो अपराध किया जाता है, तो फिर वो तो ऐसे सारी लाइफ फिर उसका तो अभक्ति रहेगा, जैसे तो हमारे सारे सराउंडिंग बन जाते हैं। तो हम नवम अपराध क्या बोलते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा। तो फिर आप अभी क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं आपका, आप तो भाई प्रोफेसर महाराज है। अश्रद्धालु अभक्त और अश्रद्धालु में बहुत अंतर है। जिसका श्रद्धा नहीं है, सुनने के लिए उसका इच्छा नहीं है। कुछ लोग संसार में बहुत लोग सुनते हैं, ऐसे नहीं है, जो सुन रहे हैं उनको सुनाना है ना। तो जो अभक्त है वो अभक्त नहीं, ऐसे दिखता नहीं, खाली तिलक मार देने से कोई भक्त हो जाता है क्या? नहीं, इसका हृदय में जो विश्वास करता है भगवान को, जो श्रद्धालु है, बोलते हैं ना श्रद्धालु जनो, जो श्रद्धा है, जिनमें श्रद्धा है तो वो भक्त है। ऐसे नहीं है जो जिनके श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, भगवान का नाम सुनने से कान बंद करते हैं,
भगवान का ये कर कीर्तन से गाली देते हैं, अरे भगवान, ऐसे हैं बहुत लोग, वो लोग के लिए ये कहा गया है। लेकिन जो सुन रहा है उनको सुनाने का कोई ये नहीं है। और जब वो लोग हम जब बोलते नहीं, जब पहला क्वेश्चन था, जो लोग अभक्त, जो लोग भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं है एक्चुअली, बहुत कोई क्वचित लोग होंगे जो भगवान को विश्वास ना करते। भगवान को विश्वास करते, उनमें श्रद्धा है लेकिन कम श्रद्धा है। और वो श्रद्धा अगर अच्छा से भगवत संग मिलेगा और धीरे धीरे, ऐसे नहीं पूरा वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं था, फिर प्रभुपाद जी कैसे बनाया भक्त, उन लोगों को था ये श्रद्धा। अभी मैं चाइना जाता हूँ, चाइना में मैं भी सब जगह जाता हूँ, उनमें श्रद्धा है लेकिन बहुत कोमल श्रद्धा है। और वो श्रद्धा जब भगवत भक्तों के संग मिलता है, वो श्रद्धा फिर दृढ़ होता है, फिर विश्वास करते हैं, उनका दृढ़ विश्वास होता है, तो फिर वो आते हैं। और जो लोग बोलते हैं नहीं ये नास्तिक बोलता है, मैं भक्त नहीं, मुझे भक्त बना के दिखाओ, ये भगवान की इच्छा नहीं है। मैं उनको बोला भगवान की इच्छा, मैं बोल रहा हूँ भक्त बनो आज से, ये भगवान की इच्छा नहीं। मैं बोला आज से भगवान बोल रहे हैं तुम आज भक्त बन जाओ। ये भगवान तुमको कैसे मालूम है? मेरे एक आया था, ऐसे मेरे साथ आर्गुमेंट किया, मुझे बोला भगवान का दम नहीं है, मुझे भक्त बनाएंगे। अरे यार ऐसे मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान का दम नहीं, इसलिए मुझे भक्त बना नहीं पाए। मैं बोला भगवान चाहते हैं आज से भक्त बन जाओ ना। कैसे? मैं बोला भगवान चाहते, तुमको मालूम है भगवान चाहते ना? आपको मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। आप भगवान बोल रहे हैं आज से भक्त बन जा। कुछ समझ में आया? तुसी प्रोफेसर साहब छोटे भाई साहब को बुलाओ पर। ऋषि प्रभु के लिए पूछ रहे हैं? हाँ ये छोटे बच्चे नहीं, प्रोफेसर तो मालूम है उनको, लेकिन सबके लिए एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा जिसको ऐसे पर क्वेश्चन सबके लिए, सब कल्याण के लिए, ऐसे नहीं है हम जो वो जानते नहीं थे, परीक्षित महाराज जानते नहीं थे क्या? जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता सबके लिए और उत्तर भी जाता है उनके लिए। कभी कभी गुरु एक को टारगेट करके बोलते हैं, लेकिन दूसरी को टारगेट करेंगे तो वो खराब सोचेगा। कभी ऐसे लोगों टारगेट करके बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे, लेकिन सबको जैसे पता चलेगा, लेकिन जिसको टारगेट दे वो कभी मन में ये नहीं लेता। कभी क्या होता है ना, छोटा बच्चा को बोलता है, छोटा बच्चा ऐसा ही नहीं लेता मन में, हाँ ठीक है पिताजी जो बोल दिया। अब बड़ा बेटा को बोलेगा हाँ पिताजी मुझे जो बोल दिया, अब लड़ाई शुरू है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी का माध्यम बना करके क्वेश्चन किया जाता है, उत्तर भी दिया जाता है। पावर हो गई है, अच्छा जो राशन पानी ले इसलिए भगवान की इच्छा है सब लोग भक्त हो। भगवान चाहते हैं ये भगवान का, क्योंकि भगवान बोलते ममीमान से जीव लोग जीव भूत सना। आप गीता में देखिए अर्जुन को बोल रहे हैं सारे जीवात्मा मेरा अंश है, मैं चाहता हूँ सब मेरे पास आए। भगवान बोलते ना यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जो जाता है अर्जुन मेरे पास आता है वो कभी नहीं आएगा इस जगत में। और भगवान कितना क्लियर बोलेंगे, लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं नहीं, क्योंकि वो कलमश है।